हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है और उसमें आपत्ति दर्ज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। और सिर्फ अब 30 और 31 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था उनके लिए ही आंसर की है। 30 तारीख तक वाले आज रात 12 बजे तक और 31 वाले कल रात 12 बजे तक आंसर की खोल सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपत्ति में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका मैथ का कोई क्वेश्चन है तो आप उसका नॉर्मल सोल्यूशन अपने आप करके और उसकी पिक खींच के उस पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में भी आप नॉर्मल सोल्यूशन कीजिए और फ़ोटो क्लिक करके उस पर अपलोड कर दीजिए और उसमें आप चूज़ कर लीजिए कि जो उत्तर विभाग ने दिया है वो गलत है या एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हैं या हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क था और आपने इंग्लिश को देख के कर दिया है, हिंदी में अलग आंसर है, इंग्लिश में अलग आंसर है, इस तरीके से। अब रीजनिंग और मैथ के अलावा जीके और हिंदी का बचा, तो जीके और हिंदी में आप कोशिश करिए कि कोई भी जो उत्तर आपको गलत लग रहा है और आपको प्रमाण देना है तो प्रमाण ऐसा दीजिए जो कि बोर्ड माने। जैसे यूपी बोर्ड की कोई किताब हो गई वहाँ से लीजिए, या एनसीईआरटी की कोई बुक हो गई वहाँ से लीजिए, या और स्टेट बुक हो गई, क्योंकि कोई भी स्टेट का जो बच्चा था वो इसमें प्रतिभाग कर सकता था। तो मान लीजिए किसी ने बिहार बोर्ड से पढ़ाई करी है और बिहार बोर्ड में वो उत्तर उसको लग रहा है कि ये जो उसने पढ़ाई करी है उस तरीके से वो उत्तर है और यहाँ यूपी बोर्ड के हिसाब से, तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। या फिर जो बोर्ड है जिसने ये पेपर बनाया है उसने किसी और माध्यम से आंसर निकाला होगा और आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है और यूपी बोर्ड की पढ़ाई के अनुसार आपका जो उत्तर है आप उसको प्रमाण के तौर पे लगा सकते हैं। तो आपको ऐसे ही उत्तर लगाने हैं जिनको लगाने से आपकी प्रामाणिकता दिखे, यानी कि वैध उत्तर आपका लगे। ऐसा नहीं कि किसी भी बुक से या नेट से देख के आपने लगा लिया। आप लगा सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। तो प्रभावी रखने के लिए आपको एक बेहतर बोर्ड का ही उत्तर लगाना है।